बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ जो ग्रेड 5 की है इसमें हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 7 डिस्टेंस एंड टाइम की एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के लिए आपको, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमने इसमें सॉल्यूशन करना है उसके लिए आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट याद होने चाहिए। स्टूडेंट, आपने इन पॉइंट्स को याद करना है। यूनिट ऑफ मेयर्स ऑफ लेंथ। अब आपने इसमें मेजरमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है, 1000 मीटर के। 1 मीटर जो इक्वल होता है वो 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर जो इक्वल होता है वो 10 मिलीमीटर के। आपने इन यूनिट्स को याद करना है, तो ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह आसान लगेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखें, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपने कन्वर्ट करना है 8 किलोमीटर इंटू मीटर। किलोमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर की वैल्यू को जब मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, तो आपने यहाँ पर जो भी वैल्यू है 8 है, अगर जैसे 1 है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब 8 है तो इसको 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखें। जी स्टूडेंट, यहाँ पर 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ये आप यहाँ पर अपने आसानी के लिए लिख भी सकते हो, 1 km इज़ इक्वल टू 1000 m। km किलोमीटर और m मीटर। अब 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8000, और यहाँ पर m आ गया। मीटर में ही इसको कन्वर्ट करना था और ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। ये इसका आंसर है। ये आपको तभी आसान लगेंगे जब आप इन यूनिट्स को याद कर लोगे। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देखें। यहाँ पर भी किलोमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट करना है। सेम ऐसे ही 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपने लिखना है 3.67 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, सिंपल नंबर था तो हमने 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 8000 लिख दिया। लेकिन अगर डेसिमल वाला नंबर हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट शिफ्टिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं। 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1000 में 3 जीरोज़ है, इट्स मीन आपका 0.3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हो तो तीसरा नंबर आप 0 खुद से लगा लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आपका शिफ्ट हो गया। अब आपका आंसर आया 3670 पॉइंट। और लास्ट में अगर कोई नंबर ना हो तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी आपका लेवल छोटा है, अभी आप इसको सीखें तो यहाँ पर आपने 0 लगा देना है। जहाँ पर पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो तो फिर 0 लगा देते हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, ठीक है। अब इसके बाद सी वाला पार्ट है, इसमें आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखिए, मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आपने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। और स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपको ये आसान लगेंगे। अब ये यहाँ पर 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो इट्स मीन मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 600 आ गया, और ये इसका सेंटीमीटर, जस्ट इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेंटीमीटर को, अच्छा अब इससे पहले ये वाला पोर्शन करते हैं जिसमें मीटर टू सेंटीमीटर है। ये देखिए, मीटर टू सेंटीमीटर है तो ये भी मीटर टू सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3.48 मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट के बगैर वैल्यू थी तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब 100 में 2 जीरोज़ है तो 0.2 नंबर आगे जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं तो हमारा पॉइंट यहाँ आ गया। और पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर ना हो तो आपने वहाँ पर अभी 0 ही लगाना है। 3, अब ये पॉइंट यहाँ नहीं रहा, शिफ्ट हो गया है तो 48.0, ये इसका सेंटीमीटर में आंसर आ गया। ये पहले इसलिए करवाया था कि दोनों सेम यूनिट चल रहे हैं। यहाँ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर है। अब सेंटीमीटर टू मिलीमीटर के लिए क्या है, सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
23.4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो फिर आपने मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देना है। अब जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो 10 में 1 0 है तो आपका पॉइंट जो है वो 1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। 100 में 2 नंबर आगे शिफ्ट होता है और 1000 में 3 नंबर्स आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जीरोस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने नंबर आगे शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर 1 नंबर आगे शिफ्ट किया तो 23 और ये 4। अब यहाँ पॉइंट पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो तो वो 0 और यहाँ पर मिलीमीटर। अगर आप यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी आपका आंसर बेटा ठीक है, 2 3 4। यहाँ पर भी जैसे पॉइंट के बाद कोई नंबर ना लगाएं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं पॉइंट को आगे शिफ्ट करना, तो अभी आप लगा दें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर 89 को, ये भी सेंटीमीटर टू मिलीमीटर है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 100 ही सॉरी मिलीमीटर है, मल्टीप्लाई 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बेटा पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन 89 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 890 हो जाता है, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब आपने इनको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मीटर वाले यूनिट को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा यूनिट होता है। अब आपको क्वेश्चन में मीटर से किलोमीटर की तरफ जाने को कहा है, तो फिर आपने 1000 के साथ ही करना है, लेकिन अब आपने इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखें 458, अब डिवाइडेड बाय 1000, और ये जब कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद किलोमीटर में। अब इसको डिवाइड करने के दो मेथड हैं, एक तो यही मेथड है पॉइंट शिफ्टिंग वाला। अब देखिए इसमें तो आपको हो कि पॉइंट तो कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट कहीं ना हो तो लास्ट पे खुद पॉइंट लगा लेना। अंदर नहीं हम कहीं लगा सकते, लेकिन लास्ट पे लगा सकते हैं, और ये सिर्फ डिवाइड में ऐसे होता है, मल्टीप्लाई में नहीं। अब यहाँ पर 1 2 3 नंबर है तो पॉइंट जो है वो आपका 3 नंबर अंदर को मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लग जाएगा। अब आपका ये आंसर आ गया 0.458। एक तो बेटा ये वाला इसको सॉल्व करने का मेथड है, किलोमीटर में ये कन्वर्ट हो गया, और एक है आप इसको यूं सिंपल डिवाइड कर लें। डिवाइड करते वक्त ये नंबर 458 अंदर होगा और 1000 इससे डिवाइड हो रहा है तो 1000 आपको बेटा बाहर लिखना पड़ेगा। अब आपके पास जो आपका डिवाइडेंड है वो आपका छोटा नंबर है और डिवाइज़र आपका बड़ा नंबर है, तो फिर आपने क्या करना है, ये 1000 है और ये 400 समथिंग है, तो फिर इसको 400 को 4000 बनाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट लग जाए तो यहाँ एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होता तो फिर ज़ीरो लगा देंगे। अब 1000 के साथ इस 4000 से छोटा नंबर 4580 से छोटा नंबर 4000 है। 4s आर 4000, 0 में से 0 माइनस किया 0, 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 0 5। अब ये आपके पास 580 आ गया। जब हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो हम हर स्टेप में एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ज़ीरो ऐड किया था, यहाँ पर एक और ज़ीरो ऐड कर लेंगे। 1000 बनाना है ना, अगर ये ज़ीरो ऐड नहीं करते तो ये 500 नंबर है। ठीक है, 580 हमें 1000 में चाहिए। अब 1000 में 5 5000, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8। अब इस पॉइंट का यहाँ भी एक ज़ीरो ऐड किया था, यहाँ भी, तो यहाँ भी ये कर सकते हैं। ये हो गया 8000 कंप्लीट हो गया। 1000 8s आर 8000। तो ऐसे डिवाइड करने से भी आपका यही आंसर आ रहा है 0.458, और ऐसे भी आ रहा है। लेकिन प्रेफर मैं यही करूँगी कि आप ये वाला मेथड जो है ना इसको अप्लाई करें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो क्विकली सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट अब यहाँ पर इसका बी पार्ट करेंगे। यहाँ पर भी मीटर को किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो 1000 के साथ ही डिवाइड करेंगे। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएँ तो डिवाइड करते हैं, और आपने इनकी वैल्यू याद करनी है ताकि आपको याद रहे कि 1000 के साथ कब सॉल्व करना है और 100 के साथ कब और 10 के साथ कब। किलोमीटर और मीटर हो तो वो 1000 के साथ सॉल्व होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये किलोमीटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिवाइड करना है, लास्ट पे खुद से पॉइंट लगाना है। 3 ज़ीरोज़ हैं, पॉइंट 3 नंबर आगे चला जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है,
अब ये आंसर आ गया 1.250 और ये आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपने यहाँ पर यूनिट पहले देख लेने हैं, मीटर और सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखें, मीटर और सेंटीमीटर के लिए हम 100 यूज़ करते हैं। अब क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको सेंटीमीटर टू मीटर की तरफ कन्वर्ट करने को कहा है। इट्स मीन सेंटीमीटर टू मीटर, स्मॉल नंबर से आपने बिग नंबर की तरफ मूव करवाना है, तो आपने अब डिवाइड करना है 100 के साथ। तो यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 100, जब 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या, ये भी वैसे ही डिवाइड करना है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट खुद से लगा देंगे। 2 जीरोज है तो पॉइंट 2 नंबर अंदर को मूव कर जाएगा, अंदर वाली साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब यहाँ 0.24 मीटर, ठीक है। ये वाला भी सेम ऐसे ही, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, छोटे यूनिट से बड़े की तरफ, तो डिवाइड करेंगे इसमें भी 100 के साथ। 364 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन में आपको कहीं पॉइंट नहीं मिला हुआ तो लास्ट पे खुद से पॉइंट लगा देंगे। इसमें 2 जीरोज हैं तो योर नंबर पॉइंट शुड बी मूव टू 2 नंबर्स, तो ये 2 नंबर पे इसने मूव कर लिया। यहाँ पर आ गया 3.64, कन्वर्ट किस में हो गया, मीटर में, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर यूनिट है मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो बेटा ये देखें, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर के लिए वैल्यू क्या होती है, 10। जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ कन्वर्ट करने को कहा है, तो फिर अब आप इसमें क्या करोगे, 10 के साथ इसको डिवाइड करोगे, 9 डिवाइडेड बाय 10। जब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिला हुआ तो पॉइंट खुद से एंड पे लगा लेंगे। यहाँ पे 10 है तो 0.1 नंबर लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर जाएगा, और न पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, पॉइंट से पहले एक नंबर ऑलरेडी था तो वही लगा दिए, यहाँ पे अपने कुछ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो बेटा आपने 0 पुट कर देना है। यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। इसमें मिलीमीटर टू सेंटीमीटर 10 के साथ ही आपने बेटा इसको भी डिवाइड करना है। जब 10 से डिवाइड कर लेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब डिवाइड करना है तो पॉइंट लास्ट पे खुद से लगा देना है। 10 है तो पॉइंट एक नंबर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ये बन गया 6.7 सेंटीमीटर। अब ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेटा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।